अध्याय 2 श्लोक 55। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थयुक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और अध्याय के अंत तक निरंतर उत्तर देते रहते हैं। सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने अंश ही की ओर आकर्षित होते हैं। हमारी आत्मा भगवान का अंश है जो परमानंद स्वरूप है। चूंकि आत्मा अनंत सुखों के सागर भगवान का अंश है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करना चाहती है। जब ये भगवान से आत्मानंद का रस लेने का प्रयास करती है तब इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। किंतु जब अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की अज्ञानता के कारण वह स्वयं को शरीर मान लेती है और संसार से प्राप्त होने वाले शरीर के सुखों का भोग करना चाहती है, तब उसे तृष्णा कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संसार को मृग तृष्णा कहा गया है, जिसका अर्थ हिरण द्वारा देखा जाने वाला मृग जल है। रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो उससे हिरण को जल का भ्रम हो जाता है। वह समझता है कि रेत के ऊपर जल है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है। किंतु वह जितना अधिक जल की ओर भागता है, वह मृग जल वहां से विलुप्त होकर उसे और आगे दिखाई देता है। हिरण अपनी मंदबुद्धि के कारण यह नहीं जान पाता कि वह भ्रम के पीछे भाग रहा है। अभागा हिरण मृगजल का पीछा करते हुए भागता रहता है और रेगिस्तान की तपती रेत पर थककर मर जाता है। इसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया भी सुख का भ्रम उत्पन्न करती है और हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आशा में झूठे सुखों के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, सुख हमारे हाथ नहीं आता और हमसे दूर हो जाता है। गरुड़ पुराण में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। एक राजा अखिल विश्व का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट स्वर्ग का देवता बनना चाहता है और स्वर्ग का देवता स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पाना चाहता है तथा इंद्र सृजनकर्ता ब्रह्मा का पद चाहता है। फिर भी भौतिक सुखों की भूख समाप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई अपने मन को भौतिक लालसाओं और विषय भोगों से हटाना सीख लेता है, तब ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक सुख की अनुभूति करता है और लोकातीत होकर सिद्धावस्था प्राप्त करता है। कठोपनिषद में इस विषय पर और अधिक बढ़ चढ़कर यह वर्णन किया गया है। अपनी कामनाओं का परित्याग करने वाला मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। जब कोई अपने मन से समस्त स्वार्थयुक्त कामनाओं का उन्मूलन करता है, तब सांसारिक बंधनों से जकड़ी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के समान सद्गुणी हो जाती है। श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में कहते हैं कि लोकातीत अवस्था में स्थित मनुष्य वह है जिसने अपनी कामनाओं और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है और जो आत्मा संतुष्ट रहता है।